स्टूडेंट्स, क्लास 10th की साइंस का जो 7th लेसन है उसका मैं पार्ट 4 डाल रहा हूँ। बल्कि लेसन आज से स्टार्ट हुआ है हमारा। पहले क्या है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं हमें साइंस के लिए, वो हमने 3 पार्ट में किए हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम, एलिमेंट्स देखे हमने, 118 एलिमेंट्स होते हैं। पूरी जो पीरियोडिक टेबल आज हमें बनी हुई मिली है उसमें कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। तो क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ, जैसे रिसर्च करते गए हम, तो पहले एक एलिमेंट की रिसर्च हुई होगी, उसके बाद दूसरा एलिमेंट मिला, ऐसे जाके थर्ड एलिमेंट मिला। धीरे धीरे करते करते हमें 118 एलिमेंट्स अभी तक मिल चुके हैं टोटल, जो साइंस में हमें यूज़फुल है हमारे इन्वायरमेंट में। जो भी पूरी ऑल द मैटर्स जो फॉर्म होते हैं, सभी मैटर्स किससे फॉर्म होते हैं, इन 118 एलिमेंट से फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे जब 50 एलिमेंट्स थे तो कुछ साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया, फिर मानो 70 एलिमेंट्स हुए तो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, वो फेल हो गया। उसके बाद नया क्लासिफिकेशन आया। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था वो किया था डोबेराइनर ने। तो एलिमेंट्स का जो 118 एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ लर्न करने को बैठें तो हमें 118 के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो लर्न नहीं हो सकती। तो उस लर्न करने को इजी बनाने के लिए हमने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है। देखो मैं तुम्हें लिखा हुआ दिखाता हूँ पहले क्या होता है कि वाई क्लासिफाइड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। तो सबसे पहला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड वाज इंक्रीज्ड। धीरे धीरे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ज़्यादा डिस्कवर्ड होते गए, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। धीरे धीरे इनको जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है, इनका बिहेवियर है, वो लर्न करना मुश्किल होता गया, क्योंकि जितने एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे उतना ही लर्न करना ईजी नहीं रहता। सो वी क्लासीफाइड द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को हमने क्लासीफाई किया। तो उसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने क्या किया था, उसने ऐसे किया कि कुछ एलिमेंट्स लिए, जैसे मैं उनका एग्जांपल ले लेता हूँ। उन्होंने क्या किया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट लिए और इन तीनों को एक ग्रुप बना दिया। इन तीनों का जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइड। जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है उसे उसने क्या कहा, ट्राइड कहा। इन तीनों अगर एलिमेंट्स की देखें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज सेम थी, एक जैसी थी। इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या थी, एक जैसी थी। तो इन तीनों को हम एक साथ लर्न कर सकते हैं, एक ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे लिथियम 3 नंबर पे आता है, सोडियम 11 पे आता है, पोटेशियम 19 पे आता है। और एक उन्होंने रैंडमली देखा कि जब इन तीनों का एटॉमिक वेट देखते हैं या एटॉमिक मास देखते हैं तो इन दोनों का एवरेज होता है, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास इन दोनों का एवरेज होता है। जैसे लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें 7 + 39 तो कितना हो जाएगा, 46। अगर इन दोनों का मीन निकालना है तो इन 2 का भाग देंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23। ये 23 एटॉमिक वेट किसका होता है, सोडियम का। तो ये रूल था पहला, डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के एक ग्रुप बनाया, इन ग्रुप में सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी देखी उन्होंने। तो इनमें फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट था उन दोनों का जो एटॉमिक वेट था, है ना, अगर उसका मीन निकाला जाए या उसका एवरेज निकाला जाए तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट आ जाता है। देखो नोट्स में हमें ऐसे लिखना है, इन 1817 ए जर्मन केमिस्ट tried to arrange the elements with similar properties into the groups। इन्होंने क्या किया, ग्रुप्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अरेंज करने का ट्राई किया। ही मेक सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स के क्या किए, ग्रुप बनाए, नॉन एज ट्राइड। जो 3 एलिमेंट का ग्रुप होता है उसको क्या कहा, ट्राइड। एंड डोबेराइनर ऑब्जर्व एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट था उन दोनों का जो एटॉमिक वेट निकालते हैं तो बीच वाले का, मिडिल वाले का, उनका एवरेज होता है। जैसे इनके ट्राइड कौन कौन से थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रेबियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इन्होंने 3 ट्राइड बनाए थे। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे एलिमेंट्स है हमारे पास, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। एटॉमिक वेट लिथियम का कितना होता है, 3, सॉरी एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 19 होता है, इसका 11 होता है। एटॉमिक वेट है इसका 7, एटॉमिक वेट होता है 7। पोटेशियम का होता है 39, पोटेशियम का 39। अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो 7 + 39 कितना होगा, 46। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23। तो ये 23 एटॉमिक वेट किसका था, सोडियम का। यही क्लासिफिकेशन किया था डोबेराइनर ने कि 3 जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कुछ ग्रुप बनाए। अगर पहले और लास्ट वाले का एटॉमिक मास का अगर एवरेज निकाला जाए तो बीच वाले का
एटॉमिक मास आ जाता है। फर्स्ट हमारा यही रहेगा आज